नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए इंडियन पॉलिटी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनते हैं और जो आपके एग्ज़ाम में जो है पिछले 10 सालों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के। तो इसमें जो है पूरा संविधान का जो अनुच्छेद होता है, आर्टिकल होता है, आज की इस वीडियो में आर्टिकल को पूरा फिनिश करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। आर्टिकल 85 के तहत जो है, अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में क्वेश्चन को पूरा फिनिश करते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा को जो है भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है लेकिन राष्ट्रपति इसे पहले भी भंग कर सकता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामलों और संविधान के मुताबिक काम करने वाले कुछ कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, राष्ट्रपति की यह शक्ति उनकी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 3 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। अनुच्छेद 5 और 11 के बीच में जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। भाग 2 जिसमें नागरिकता है और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में जो है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ वो भारत का नागरिक होगा। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समझ लेते हैं कौन कौन से। समानता और समानता का अधिकार जो कि आपका 18 सॉरी
14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 24 के बीच में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका 25 से लेकर 28 के बीच में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29 से 30 के बीच में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपका 32 में है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में सहारा का है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही जो है आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें फ्रेंड्स जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में। आर्टिकल 1 में जो है कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 जो है भारत राज्यों का संघ होगा, ये बताया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 3 में राज्यों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन किया गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है या जारी करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 123 के अंतर्गत। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अध्यादेश किसी अप्रत्याशित या तुरंत निपटने वाली स्थिति में सरकार द्वारा जारी किया गया जाने वाला कानून या डिग्री होता है। अध्यादेश को जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को है। अध्यादेश के बारे में कुछ खास बातें हैं, उनको भी समझेंगे। अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अध्यादेश को केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद या विधानमंडल सत्र में ना हो। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अध्यादेश की अवधि जो है 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 7 नंबर का, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 51A के अंतर्गत। आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्य आता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भाग 4 का जो जिसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं, इसमें अनुच्छेद 51A के तहत जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्टि के आधार पर 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, भाग 4 के तहत जोड़ा गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। क्वेश्चन आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 के अंतर्गत जो है धन विधेयक से संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से आर्टिकल को समझेंगे। अनुच्छेद 108 में जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 106 संसद के सदस्यों को वेतन भत्ते से संबंधित है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को आज की इस वीडियो में खत्म करने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 61 के तहत। आर्टिकल 61 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124 और 4, 5 और
217 और 218 में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार और अक्षमता साबित हो गए हों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल को भी समझेंगे। आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 76 भारत में महान्यायवादी से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 312। अनुच्छेद 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से आर्टिकल को समझेंगे। अनुच्छेद 311 जो है वो लोक सेवाओं का संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान इससे संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 343 राज्य भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है अखिल भारतीय सेवाएं जिसे कि AIS केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सामान्य सिविल सेवाएं हैं। इसमें शामिल हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे IAS बोला जाता है। नेक्स्ट है भारतीय पुलिस सेवा जिसे IPS बोला जाता है। नेक्स्ट है भारतीय वन सेवा जिसे IFOS बोला जाता है। क्वेश्चन आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 11 नंबर का संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे आर्टिकल को। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे अनुच्छेद को। अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन में अवसर की समता के संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 वो अस्पृश्यता का अंतर से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 ये उपाधियों का अंत इस टॉपिक से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार इससे संबंधित है। क्वेश्चन आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत। आर्टिकल 21 का के अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल को समझ लेते हैं पॉइंट के माध्यम से। अनुच्छेद 20 जो है वो अपराध में दोष सिद्ध में संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 का जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21 का ये निःशुल्क शिक्षा जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22 इसमें गिरफ्तारी में रोकथाम संरक्षण से संबंधित है। इन प्रश्नों को आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 108। आर्टिकल 108 में जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 15 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है? कौन सा भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो 14 वर्ष के से कम बच्चों को जो है कारखानों में काम करने से रोकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24 जो है, आर्टिकल 24 जो है वो इस कार्य को रोकता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से आर्टिकल को समझेंगे। आर्टिकल 23 जो है वो मानव में दुर्व्यवहार और बतलाव श्रम का प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 जो है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25 जो है धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता के बारे में संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124। आर्टिकल 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत। आर्टिकल 48 का के अंतर्गत जो है पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 18 नंबर का, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 76। आर्टिकल 76 के अनुसार जो है भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। और भारत के महान्यायवादी जो है वो अनुच्छेद 76 में दिए गए हैं। इसमें नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 का के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 19 में 6 तरह के जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कौन कौन सी? अनुच्छेद 19 का में जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 बी में सभा करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद डी में देश के सभी जगहों पर आवागमन करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 ई में देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 जी, जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई। क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है जीवन जीने का अधिकार है आपको। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर जो है हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48। आर्टिकल 48 के अंतर्गत कृषि और पशुपालन का संगठन संविधान के अनुच्छेद 48 में दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 22 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32 जो है उसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का जो है हृदय और आत्मा कहा है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष सम्मानता के अधिकार के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 24 नंबर का, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद
218 आर्टिकल जो है 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन आपको याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 63। आर्टिकल 63 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 26 नंबर का, संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद आर्टिकल 79 के अंतर्गत जो है संसद के गठन का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से आर्टिकल को समझेंगे। अनुच्छेद 79 में जो है संसद की संरचना का अधिकार है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में जो है नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व तय किए गए हैं। ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक हैं और कानून बनाने के लिए इनका पालन जो है करना राज्य का दायित्व है। इस तत्वों का मकसद देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। ये तत्व समाजवाद की विचारधारा पर विचार करते हैं और एक ऐसे राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं जो लोकतांत्रिक और समाजवादी हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी जरूर से करिएगा और बने रहे वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 28 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 256 जो है वो इसके तहत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 29 नंबर का, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 249 जो है इसके तहत संसद को राज्य सूची की विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 30 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148। आर्टिकल 148 के अंतर्गत जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन आपको याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 75। आर्टिकल 75 के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के सामने एक इकाई के रूप में सरकार की हर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 32 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में देने का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 का के अंतर्गत। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है,
संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। आर्टिकल 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में जो है प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से आर्टिकल को समझेंगे। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 जो है कर्मकारों के निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन के बारे में संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। क्वेश्चन आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे आर्टिकल को। अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन में अवसर की समता से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको जो है कुल 35 क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि आपके इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको कुल 35 क्वेश्चन करवाए हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ में जो है बताया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।